से पहले रूस का एक बड़ा ऑफर, भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक का ऑफर दिया गया। T-14 आमाटा को भारत में बनाने के लिए तैयार है रूस। भारतीय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में बनाना चाहता है रूस। कमाल हो गया सर, पहले उधर सुखोई विमान अत्याधुनिक वो भारत के साथ में बनाना चाहता है, टैंक बनाना चाहता है। ट्रंप कैसे देख रहे होंगे इस खबर को? ट्रंप तो अब टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन इस टैंक में T-14 जो टैंक बना रहे हैं, इसमें थोड़ी हम लोगों की अलग रणनीति होगी शायद। अच्छा, मेरा मेरा ये आकलन है, ये होगा क्योंकि हम ऑलरेडी FRCV पे बहुत काम कर चुके हैं। FRCV क्या हुआ सर? FRCV जो है वो फ्यूचरिस्टिक आने वाले व्हीकल है। अच्छा, इसे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, फ्यूचर रेडी, ओके, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट, सही, थैंक यू वेरी मच। तो ये L&T और जो भारत फौज है, ये लोग मिलकर इसको बना रहे हैं। ये ऑलरेडी बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही है। ये आर्मर्ड व्हीकल है और इसको ये हमारे लिए फ्यूचर वॉर्स के लिए रेडी है। अच्छा। और ये टैंक जो है बहुत अच्छा टैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी ATGMs को फायर कर सकता है। अगर हमें बनाने की, अगर पूरी ग्लोबल उसमें पटाक्षेप में देखें, ATGMs फायर कर सकता है। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। इसकी स्पीड 90 किलोमीटर/आवर जो टैंक के लिए बहुत है। इसका वजन जो है 55 टन है। अच्छा। मतलब इसके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं और इसमें बहुत कम क्रू लगता है। टर्रेट में कोई क्रू नहीं है। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कि 3 क्रू से चल जाता है। तो ये अपने आप में एक सक्षम है, लेकिन जो राजनीतिक गठजोड़ है, जिस हिसाब से हम लेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, उसको देख करके शायद हमारा ऑप्शन ये होगा कि हम अपने टैंक्स को अपग्रेड करें जो हमारे पास है, T-90 और अर्जुन टैंक्स, और हम FRCV की तैयारी करें और हम इनको ही आगे बढ़ाएं। और हमारे पास अपने हथियार तो वहीं हैं। सबसे बड़ी बात मुझे दिखती है, जो इस टैंक को अगर लिया जाए तो मैं समर्थन करूंगा, क्योंकि इसमें ATGM हम अपना लगा सकते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपनी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात, ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये जब कहते हैं कि ये साथ में बनाने वाली बात जो होती है, कहते हैं कि अगर बनाने के लिए बहुत से रसोइये एक किचन में पहुंच जाएं तो रसोई का काम खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ भारत जिस तरीके से बना रहा है और रूस उस तरफ से पेशकश दे रहा है, ये डिश ट्रंप को कैसी लगेगी? देखिए, ट्रंप को खराब लगेगी डिश, लेकिन एक बात हमें और समझनी चाहिए कि रूस हर समय इतना सपोर्टिव नहीं था। रूस ने सपोर्ट जरूर करा है भारत को, लेकिन ये जो अब रूस का नया रूप है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड भी ले लो, ये भी ले लो, ड्राइंग्स भी ले लो, ब्लूप्रिंट भी ले लो, तुम्हारे साथ बना भी देंगे यहाँ पे। ये बेसिकली रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है और उसके बाद जो रूस के ऊपर जो फंदा कसा जा रहा है, ये उसका भी रिजल्ट है। तो ये तो चीन के भी दोस्त हैं, तो उधर से तो वो हो सकती थी चीजें। चीन ने जो भी, देखिए, चीन ने भाई चोरी कर लिया जो चीन को करना था। चाइना का अलग मामला है। चाइना का अलग मामला है। चाइना डायरेक्ट चोरी करता है। चाइना इसमें बिलीव नहीं करता कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। चाइना वहां पे चाइनीज भेजेगा, चोरी करके लाएंगे। ये सारे के सारे जितने भी मिसाइल हैं, ये सारे, अच्छा देखिए, सबसे पहले चाइना क्या करता है, क्या गले मिलो मेरे दोस्त, रशिया मेरे दोस्त, गले मिलो। तो ऐसे गले मिलेगा चाइना, फिर पीछे से उसकी जेब में हाथ डालेगा, उसका बटुआ निकाला, देखा, स्कैन करा, वापस बटुआ डाला, मेरे दोस्त में, यही चलता है चाइना। अच्छा, हाँ, चाइना का जितनी भी टेक्नोलॉजी है, खासतौर से हथियारों की, सारी की सारी तो रशिया चोरी कर रखी है, सारी अमेरिका से चोरी कर सारी। आई इंडोर्स हिम फुली। एक बार और जोर से बताइए, लोगों को पता चलना चाहिए। नहीं, पूरा उनका देखिए, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनकी, है जितने भी वेपन्स है, जहाज के, पानी के जहाज, सारा का सारा रूस से चोरी कराए। अब ये देखिए, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मरा गया। जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था जो क्रैश करा, स्टेल्थ वाला, ये पाकिस्तानियों ने सबसे पहले उसको बोरी में डाला और चाइना को भेज दिया कि सर आप स्टडी करो। हाँ, उन्होंने वो भी चोरी कर लिया। अब उन्होंने अपना स्टेल्थ हेलीकॉप्टर, तो चाइना का कोई भी माल ओरिजिनल नहीं है, सब चोरी का माल है। और ये भी आप देखिए, इसलिए जो चाइना वाला फैक्टर है वो इधर, दे हैव टू सेल इट टू इंडिया। उनके पास और ज्यादा बायर नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने फिर बोलना है कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा तो रूसी हथियार खरीदूंगा, तो ये बात। अच्छा, और इसीलिए ये बदली परिस्थितियों में, वैसे भारत और रूस हमेशा से थिक एंड थिन में साथ रहे हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में ज्यादा है, इनको ज्यादा करीब ला दिया है और वायुसेना को मिलेगी और ज्यादा शक्ति। सूत्रों के मुताबिक तेजस MK-1A को लेकर जल्द होगी बड़ी डील। सूत्रों के मुताबिक 97 मतलब 97 अतिरिक्त LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, तेजस MK-1A फाइटर जेट की डील हो गई है। पहले से ही HAL के पास 123 तेजस MK-1A का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है सर खबर का? खबर का मतलब यह है कि हम जो हमारी बैकबोन पहले MiG-21 थी, अब हमारी बैकबोन Su-30 MKI है। हमारे पास जहाज़ों की बड़ी कमी है। अगर आप देखिए जिस तरह से जहाज़ हैं, टोटल हमारे पास 900 जहाज़ होने चाहिए थे, उसकी जगह सिर्फ 500 और 400 के आसपास बचे हैं। तो 400 जहाज हमें चाहिए, कहीं से तो कहीं लाना पड़ेगा। उसमें ये बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक HAL का सवाल है, HAL के पास 2 लाइन्स थी, उन्होंने 1 लाइन और स्टैब्लिश की है। 1 लाइन 8 जहाज बनाती है हर साल।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जिसको लेके भारत बहुत चिंतित है, कि जो इंजन की सप्लाई है वो तो आपने देखा वो बहुत धीरे धीरे आ रही है, और जितनी इंजन की सप्लाई होगी उतने जहाज बन सकते हैं। ये विडंबना है। इस सबको सॉल्व करने की कोशिश कराई जो साफरान के साथ डील हो रही है। अपने आप में हमें जो अभी MiG-21 भी रिटायर कर जा रहा है, फाइनल स्क्वाड्रन, हम सब जानते हैं, तो इसलिए ये जितनी जल्दी आ सके उतना ही इंडियन एयरफोर्स के लिए ये ज़रूरी भी है, और इंडियन एयरफोर्स का स्वागत करेगा। इसके अलावा एक हम बाहर से भी लेना चाहते हैं गैप फिल के लिए, एक और खेप लेना चाहते हैं 113 जहाज़ों की, तो वो इसलिए है कि गैप फिल करना पड़ेगा आपको, तो शायद वो होगा। हाँ, मैं एक सर विद योर परमिशन मैं ऐड कर दूं। बात यह ना कि आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए कि हम लोग अपना तेजस बना रहे हैं Mark 1 Mark 2, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हो जाएगी करीब 30, जो 32 है आज वो 30-29 हो जाएगी। एंड दिस इज नॉट ओके। यू आर फेसिंग अ डुअल थ्रेट। कलूसिविटी की बात करते हैं फौज में हम लोग, चाइना पाकिस्तान एक जगह, और चाइना जिस तरीके से बना रहा है, जैसे बिस्किट होते हैं ना भाई, बिस्किट की तरह एयरक्राफ्ट बनाता है चाइना। एक दिन में 5-5 ऐसे निकल रहे हैं खटाखट खटा, यहाँ पे हो नहीं रहा। यहाँ पे इसे आपको एक बार करना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता अपने साथ चले, आप सीधा का सीधा परचेस करिए। आपको 5 या 10 स्क्वाड्रन जो खरीद रहे हैं, एक बार खरीद के खत्म करो मामला, क्योंकि वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऑपरेशन सिंदूर में देखा ना, हर चीज तो एयरक्राफ्ट से हुई। एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल था, एयरफोर्स का सबसे ज्यादा रोल था ऑपरेशन सिंदूर में। आपके जब फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होंगे, आपके पास फाइटर जेट्स नहीं होंगे, आप लड़ोगे किस तरीके से? खरीद के खत्म करो, एक बार खत्म करो, बाद में आत्मनिर्भरता चलती रहे। आत्मनिर्भरता की तरफ तो कदम बढ़ाने, लेकिन अभी वाला डेफिसिट पूरा करने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए, क्योंकि खतरा 2 फ्रंट से है, और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तबाही की आहट वाली खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में फटने वाला है कर्ज बॉम्ब। पाकिस्तान पर 6.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, समय पर कर्ज नहीं चुकाने पर घोषित हो सकता है डिफॉल्टर। हालांकि इसका डर पाकिस्तान को लगता होगा मेजर गौरव। ना भाई, ये सब देखो, ये सब पाकिस्तानी कहते हैं कि इज्जत आने जाने वाली चीज है, इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि बेइज्जती कर देंगे लोग, हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। ये सब लाहौरियों के लिए इज्जत आने जाने वाली चीज है, और मैंने जैसे पहले भी बोला था कि बेइज्जती उतनी लगती है पाकिस्तानियों को महसूस जितनी होती है ठंड जैसे। हाँ, ठंड जैसे, वो कंबल ओढ़ लिया, कम हो गई ठंड, दे आर लाइक दैट। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये आज का खेल थोड़ना है, ये तो कई सालों से हम सुन रहे, पर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करता, क्योंकि दुनिया में कई पैर हैं, एक नहीं तो दूसरे को पकड़ लो। देखो, आप पकड़ते रहोगे पैर। अगर टोटल आप देखो कितनी बार पाकिस्तान ने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक और IMF से, तो मिला के तकरीबन 50 बार ये उनको चूना लगा चुका है। और मैं बात चाइना की नहीं कर रहा, मैं अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सब की बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 इदारों की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक और IMF। इतना चूना लगाए लोन ले लेके, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो भाई लोग सेंचुरी मारने वाले बहुत जल्दी। और मेरे ख्याल से ये कर्ज के मामले में जब ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो इसमें अपने ही घर में कोई किसी को अवार्ड भी दे देगा। ये कर्ज कितना भी ले लें, लेकिन जो इनके जनरल्स हैं जरा उन पे भी फोकस कर लें जी। प्रतिशोध उन्हीं से है, उनके भगत में उनकी तनख्वाह डबल हो गई, नहीं था। इनके जो सेनेटर्स कहते हैं उनकी तनख्वाह डबल हो गई, उनके घर अच्छे चल रहे हैं। ये लेकिन ये जो कर्ज का बोझ है, ये करीब 47% है इनकी GDP का। तो GDP है नहीं, कर्ज है, लेकिन वो पैर पकड़ने वाली कला है, उस कला के आगे सब लोग बेकार और बेचार हैं। एक और चीज बता दूं, पिछली बार इनको लोन मिला था IMF का, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, जब बड़ा लोन मिला था, शहबाज शरीफ का ट्वीट आया था, उसने बोला अल्हम्दुलिल्लाह हमें कर्ज मिल गया। मैंने उसको रिट्वीट करा, मैंने बोला भाई ये तो शर्म की बात है, तुम अल्लाह का शुक्रगुजार, तुम अल्लाह को शुक्र दे रहे हो, मतलब यू आर सेइंग थैंक यू, क्यों? ये तो शर्म की बात है। फिर पाकिस्तानियों ने अपने प्रधानमंत्री को ट्रोल करा, तुम नालायक है, ये कोई लिखने वाली चीज है। फिर आगे से उसने अल्हम्दुलिल्लाह लिखना बंद कर दिया। ये सबको यही कहता है कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, कि आपको कर्ज मिल गया। मुबारकबाद दे रहा है पाकिस्तानी कौम को कि तुम्हें कर्ज मिल गया है, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली नहीं इस्लामाबाद रहो, खुश रहो। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली नहीं इस्लामाबाद रहो। मुझको वो भिखारी याद आ रहा है जिसने सुबह सुबह जब भीख मांगी आकर किसी से, तो उसने कहा यार सुबह सुबह तुमने शुरू किया, उसने कहा बोहनी का टाइम है साहब, अभी प्लीज दे दो, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। और जापान ने दुनिया को दिखाई बारूदी ताकत। अगली खबर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का रियल फायर किया, 2 मिसाइलों ने किया एक साथ वॉर, टारगेट हिट। ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास में मिसाइलों का रियल टाइम फायर। जरा देखिए, अब इधर जापान भी धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा है, देखिए और सुनिए इन आवाजों को।
देखिए ऐसा इसे सेल्वो फायरिंग कहते हैं। हाँ, कि आप एक के बाद आप जो फायर साल्वो फायरिंग, एक के बाद दूसरा। इससे क्या होता है, हिट प्रोबेबिलिटी टारगेट की बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। नॉर्मली हिट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 80% के आसपास होती है। सेल्वो फायरिंग अरे वैसे जैसे भरतल बंदूक होती है सर, हाँ। वो झर्रे एक साथ निकलते हैं तो कईयों को लग जाते हैं वैसा ये वाला। दो जाते हैं, दो में से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, हिट की सर्टेनिटी आती है सेल्वो फायरिंग। अब आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि जापान क्या कर रहा है, ये तो बड़ा शांति वाला दूत था, इसने कहा हम मिलिट्री रखेंगे नहीं, वैसे काम चलता था और ये अमेरिका के प्रोटेक्शन में था। लेकिन अगर आपके कान के पास से नॉर्थ कोरिया रोज मिसाइल फेंक रहा है तो आप कुछ करेंगे ना, ये वो वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अब वो कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि ये नॉर्थ कोरिया को कंटेन करने के लिए जिस तरीके का इनका वो टापू है, इट्स एन आइलैंड कंट्री, तो आइलैंड कंट्री को अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने देखा कि हर आदमी, इनका जो अनुभव हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के या इजराइल का इसको लेकर के हुती वगैरह, इन्होंने ये समझ लिया है कि यू आर ऑन योर ओन। चाहे कोई आपकी मदद करने को खड़ा हो, लेकिन यू आर ऑन योर ओन। और जो पिटाई यूक्रेन की देखी है, क्योंकि यूक्रेन जो दूसरों के सहारे उसने लड़ाई शुरू की, अब इसको समझ में आ गया कि मुझे अपने को बचाने की शक्ति लानी पड़ेगी, उसी तरह शक्ति संतुलन बनाना पड़ेगा, उसी तरह एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, उसी की कड़ी है ये। और तुर्की ने बनाया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। अगली खबर देखिए, तुर्की ने सबसे घातक मिसाइल लॉन्च की। मिसाइल का नाम रखा टाइफून ब्लॉक 4। पाकिस्तान को ये नाम अच्छा नहीं लगा होगा, उसने कहा ये नाम हमसे पूछ लेते क्या रखना। टाइफून की जगह पाकिस्तान करा हमें दो, पेंट लगाओ तूफान, और अच्छा टाइफून का करो तूफान, आगे बढ़ाओ पाकिस्तान। लेकिन ये टर्की अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है आने वाले दिनों के लिए, क्या दिखाई दे रहा है? टर्की को ये है कि टर्की ये देखिए कैसे घेर के खड़े हैं वहां इस मिसाइल को, सब सारे के सारे। हाँ, अब यहाँ पे फट ना जाए, ये भी है, सही बात है। पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस तमाम कंट्रीज के सामने ये समस्या तो रहती है। पता लगा ये भी ग्रीन है वैसे। हाँ, ग्रीन है और सेल्फी ले रहा, कहीं यहीं पे खेल हो जाए इसका। खैर एनीवे, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि ना, दिस इज टू पोजीशन टर्की एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा। अच्छा, ठीक है, कि हम ये मिसाइल बना रहे हैं, हम ये, क्योंकि और कोई मुस्लिम देश ऐसे बना नहीं रहा है जैसे टर्की बना रहा है। पाकिस्तान भी इंपोर्ट कर रहा है, टर्की है। टर्की हो सकता है कि कहीं से टेक्नोलॉजी उसने ली हो, पर ज्यादातर टर्की की मैन्युफैक्चरिंग इस मामले में ठीक है। तो टर्की अपने वेपन्स बना रहा है। पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज में कौन सा देश है जो इतना कटिंग एज मिलिट्री इक्विपमेंट बना पाता है? पाकिस्तान बना नहीं पाता, उसको सब भीख में मिला है चाइना से। ये टर्की एक है। तो टर्की इज ट्राइंग टू पोजीशन इटसेल्फ, जो उसके जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स है, साइप्रस को लेके, ग्रीस को लेके, फलाना ढिमका, जो सीरिया में मामला अनसेटल हो, वो सब अलग है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो टर्की अपने आप को ये सब बना के दिखाना चाहता है कि भाई मैं भी। लेकिन जैसे ड्रोन इन्होंने बना लिया, ये ईरान और टर्की दोनों का नाम लिया जाता है सर, ये कैसे है मिसाइल वगैरह बनाने में? मैं थोड़ी अपना जो कहते हैं ना, आई विल कीप माय कमेंट्स रिजर्व, क्योंकि इनके पास स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो चाहिए जी, और जिस तरह की क्रूज मिसाइल नहीं बना सकते। अच्छा। ये बैलिस्टिक मिसाइल है इन्होंने बनाया है। ओके। और जो टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक के लिए चाहिए बाद में आने के लिए, सीकर जब तक ठीक नहीं होगा, आपकी एरर प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है, तो निशाने पे नहीं जाएगा। अच्छा। तो निशाने पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बात आगे तय होगी। और दूसरी बात ये है, ये पेलोड कितना ले जाएगा, कितना ले जाएगा, क्योंकि जब आप बैलिस्टिक मिसाइल फेंकते हैं तो आपके पास कम से कम 500 किलो से ऊपर ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता कितनी होगी? आपने स्पीड ले ली तो क्या सामान भी ले आ सकेंगे? अभी इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इनके पास है वो ड्रोन के लिए तो ठीक है, ऐसी मिसाइलें उसके लिए ठीक है, लेकिन इस तरह की बहुत ज़्यादा मारक क्षमता वाली, जैसे आपने अग्नि 5 कल आपके शो में बात हुई थी, बंकर बस्टर वाली, वो क्षमता नहीं है। तो ये दिखाने का ठीक है, ये दिख भी हाथी के दांत टाइप का रहा है, देखिए जैसे हरा पेंट कर दिया हो, दिखाने वाला है, लेकिन खाने वाला कितना है ये तो टाइम तय करेगा। बहरहाल एक नाम टाइफून ब्लॉक 4 टाइप का दे दिया गया, और दिखाने के लिए एक बड़ी सी मिसाइल, एक बड़े से ट्रक में कितने चक्के हैं अगर आप गिन लीजिए इनको, इसमें लादकर भेज दी गई। और यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत, उस वॉर फ्रंट में क्या चल रहा है? विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। क्या करेंगे अब ज़ेलेंस्की? राजधानी कीव समेत कई शहरों में प्रदर्शन, जंग के बीच लोगों का पहला बड़ा प्रदर्शन है ये। अब आजिज आ गए, अब इनका ये वाला चूरन कम से कम वहां पर जनता और चाटने के लिए तैयार नहीं। जनता बहुत परेशान है भाई, वहां पे 3 साल से ऊपर दिनेश भाई वहां पे युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मारे गए, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, इनको कुछ नहीं पता। देखिए ना, एक ये उम्मीद होती है कि किसी ने हमारे ऊपर अटैक करा है और हम वापस हमला करेंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। वो जज्बा धीरे 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 या फिर बड़ी तेजी से
वो खत्म हो रहा है यूक्रेनियंस में। और अब ये पूछ रहे हैं अपनी लीडरशिप से कि भाई साहब ये लड़ाई खत्म कब होगी? ये तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ट्रम्प से बड़ी उम्मीदें थी 24 घंटे के अंदर। लेकिन वो जो आप कहते हैं अभी चुप रहो अभी लड़ाई चल रही है, वो चलता रहे। वही है। इसने चुनाव सब स्थगित करवा दिए। ये कह रहा है कोई चुनाव नहीं होगा, मैं ही बॉस हूं। और ट्रंप ने पहले चुटकी बजाई 24 घंटे, अब पता लगा 24 घंटे कहना बंद कर दिया, अब सिर्फ चुटकी बजा रहा हूं। बोला नहीं, एक बात इसमें और हो गई है। इन्होंने अभी क्या किया, इनके ऊपर बड़े वो आक्षेप लगे कि करप्शन हो रहा है। तो इन्होंने एक लॉ लेके आए, जो करंट ट्रिगर ये है, एक लॉ लेके आए, वो था नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो एस्टैब्लिश किया। उस तरह का एक लॉ लेके आए जिसमें उन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन विल ओनली डिसाइड कि क्या होना है, किसको आप किसके पीछे पड़ेंगे, किसके पीछे नहीं, कितना करप्शन करना है। उसके चक्कर में लाइव में, कीव में 4 जगहों पे प्रदर्शन हुए हैं। अच्छा, और वहां से कुछ वो भी आए हैं। तो इसका मतलब जनता इस बात से नाराज है कि करप्शन हो रहा है और तुम ही उसके रखवाले बन के फैसला करोगे कि करप्शन। जनता को समझ में आ गया है कि ये क्यों वॉर चल रही है, और इसलिए चल रही है। सामान बाहर से आएगा, उसका कोई ओवरसाइट नहीं है, कितना पैसा कहां गया, किसने लिया, कैसे लिया। बिल्कुल ओलिगार्क्स की कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। यूक्रेन भी ओलिगार्क्स की ही कंट्री है, जहां कुछ बड़े रईस लोग हैं और सारा धन संपत्ति उन्हीं के पास है। ये इनका पाकिस्तान वाला ही मामला है दिनेश भाई। जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन आपने बोला ना कि यूनाइटेड नेशंस में एंटी टेररिज्म वाले ग्रुप का हेड होगा ये पाकिस्तान। यही है जेलेंस्की को बोल दिया कि तू देखना करप्शन ना हो। सेमर हर्ष का आर्टिकल है। सेमर हर्ष एक सीक्रेट रिपोर्ट कोट करता है CIA की, जिसमें CIA ने बोला है कि आदमी चोर है और इस आदमी का ऑन रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं हमारे दर्शक जाके गूगल में देखें। इसने यानी कि जेलेंस्की ने बोला है कि जो पैसे आए थे ना, उसमें 100 अरब का मुझे नहीं पता कहां गए। आप जाके चेक करिए। 100 अरब का पता नहीं है कहां गए, तो आप समझ लीजिए कि वहां चल क्या रहा है। और जब ये इस तरीके की उथल पुथल जंग वाली स्थितियां रहती है ना, तो लोगों का भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान कम जाता है। इसी तरह ये वॉर और एनार्की वाली स्थितियां बनी रहे तो ही जेलेंस्की और उनकी कुर्सी सुरक्षित है। आज प्रतिशोध में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का आभार।